बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 9th क्लास उसका एक टॉपिक जो है मैथ्स एंड वेट वो डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग के वाले से भी शॉर्ट के वाले से भी। लॉन्ग के वाले से हमने सारा लिखना होता है मुकम्मल, इसका मैथ्स के बारे में भी बताना है, वेट के बारे में भी बताना है। शॉर्ट में आ जाए तो हमने दोनों के दो पॉइंट्स लिखने होते हैं। उसके अलावा लॉन्ग में कौन कौन से पॉइंट्स हैं हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात कि मैथ्स और वेट जो है वो क्या है। अमूमन मैथ्स और वेट जो है उनको सिमिलर क्वांटिटीज कंसीडर किया जाता है, जो कि दुरुस्त नहीं है। मैथ्स एंड वेट जो है दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। मैथ्स आपके पास जो है क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी। मैथ्स से मुराद ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है, मादे की वो मिकदार है जिसमें कोई भी बॉडी जो है वो मुश्तमिल होता है। दूसरी साइड पे वेट इज द फोर्स इक्वल टू द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स इट। दूसरे लफ्जों में वेट जो होता है किसी भी चीज का वो हकीकत में फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है। यानी किसी भी बॉडी का वेट जो है जितनी फोर्स के साथ जमीन किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है उसके बराबर जो है वो उसका वेट होता है। इसी तरह से सेकंड इसका इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आपके पास मैथ्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसकी स्पेसिफिक कोई डायरेक्शन जो है वो नहीं बताई जाती है, ना डायरेक्शन होती है। दूसरा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी वेट जो है वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। हम जानते हैं कि वेट जो है वो फोर्स है और एक फोर्स होने के नाते चूंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर हमारे पास वेट जो होगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस, यानी मैथ जो है वो तब्दील नहीं होता प्लेस के तब्दील करने से। कि जितना मैथ जितने किलोग्राम हमारे पास यहाँ पे है, अगर हम माउंटेन पे चले जाएं या किसी हाइट पे चले जाएं या एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं तो मैथ जो होता है वो तब्दील नहीं होता। जबकि यहाँ पे आए तो आपके पास इट्स वैल्यू चेंज ड्यू टू द वैल्यू ऑफ जी विच वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हमारे पास W इज इक्वल टू mg। वेट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पे मैं एक बात कर देता हूँ कि वेट आपके पास mg के बराबर है, जिसका मतलब ये है वेट डिपेंड कर रहा है मास पे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। हम जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है उसकी वैल्यू तब्दील होती है। हम हाइट पे चले जाएं, माउंटेन पे चले जाएं तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इसकी वैल्यू जो होती है जी की वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाएंगे जी की वैल्यू जो है वो कम हो रही होती है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वेट जो है वो जी की वैल्यू तब्दील होने से वेट जो है वो भी तब्दील होता है। तो हम कहते हैं इट्स वैल्यू चेंज ड्यू टू द वैल्यू ऑफ जी विच वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कि जी की वैल्यू जो है वो जगह के तब्दील होने से तब्दील होती है, तो इसका मतलब ये कि वेट जो है उसकी वैल्यू भी तब्दील होगी। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास इट इज मेजर्ड बाय अ बीम बैलेंस। इसको हम बीम बैलेंस की मदद से कंपैरिजन करते हैं जो स्टैंडर्ड मैसेज हैं उनके साथ, और जो मैथ है उसको मेजर किया जाता है। जबकि इस साइड पे हमारे पास वेट जो है इट इज मेजर्ड बाय आवर स्प्रिंग बैलेंस। तो जो वेट है उसको हम स्प्रिंग बैलेंस की मदद से मेजर करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट आपके पास इट्स यूनिट इज किलोग्राम। मैथ जो है उसका यूनिट जो है वो किलोग्राम है। अब ये फोर्स है तो फोर्स होने के नाते इसका यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। इट्स यूनिट इज न्यूटन। नेक्स्ट स्टेप में आप मैथ्स के वाले से बात करें, इट्स इक्वेशन इज F इज इक्वल टू ma। कि अगर हमने फोर्स फाइंड करनी है तो हमारे पास इसका फॉर्मूला जो होगा वो ma, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी है। ठीक है, इट्स इक्वेशन इज वेट इज इक्वल टू mg। कि अगर हमने वेट फाइंड करना है तो वो mg यानी मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उसकी मदद से मेजर कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से भी हमने ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, कंपैरिजन कर दिया उसका। शॉर्ट में अगर आप जाएंगे तो फिर उसमें कोई से भी दो पॉइंट्स मैथ्स के हवाले से, कोई भी दो वेट के हवाले से लिखते हैं। लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट दोनों वालों से हमने इसको कंसीडर करना है। तो बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चल के हम इसी यूनिट से एक और टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।